मूर्ति वाले ने ये ज्ञान मुझे दिया। मूर्ति की पहले कीमत नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती थी मूर्ति की। मूर्ति बना लेता था और एक मूर्ति की आँख खुलती है, यहाँ एक मणि बनती छोटी सी, बस वो आँख खुलता था 10 रुपये, पूरी मूर्ति रखी रहेगी। सेठ जी के नाम से खोलेगा, सेठ जी आँख खोलो, बोले खोल देते थे और सेठ जी उसको निछावर देते थे। 500 रुपये की मूर्ति थी और 5000 कलदार देते थे। मूर्ति 500 की, निछावर कितनी आई? कौन मांगेगा? कौन मांगेगा? क्यों मांगेगा? मांगने से 500 के 600 मांगेगा, बिना मांगे तो लोग खुश होते थे। तुमने मूर्ति बना दी, इसकी कोई कीमत नहीं है, बिना गिने पोटली उठा के देते थे, गिनते ही नहीं थे। ये मूर्ति बनाने वाले ने जब मेरे से ये कहा कि भाई आप लोग मूर्तियां कब से बेचने लगे? भगवान को बेचते हो तुम लोग, मूर्ति को बेचते हो तुम लोग। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने हमें डांट दिया, अब 2 मिनट हमारी भी सुन लो। हमने कैसे बेचना शुरू किया। हमारे यहाँ नहीं बिकती थी मूर्तियाँ, कई बार ठगे गए हम लोग। 500 की मूर्ति है और निछावर मिली 100 रुपया। एक बार धोखा हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अंत में रोटी की पड़ गई कि 500 की मजदूरी करें 100 रखे। तो फिर मीटिंग हुई कि अभी तक तो जैनी लोग मूर्तियां ले जाते थे, अब बनिया लोग ले जा रहे हैं, इसलिए बनिया को मूर्ति देते समय पहले से ठहरा लीजिए इतना लगेगा। भूल देने वाले की या लेने वाले की? खत्म हो गया दिशा। लेने वाले की भूल थी। मूर्ति की क्या मूल्य पूछ रहे हो? तुम्हें खुद मालूम है कि मूर्ति कितने में बनेगी। पसंद वस्तु का मूल्य नहीं पूछा जाता, जो वस्तु पसंद आ जाए वो तो अनमोल हो जाती है। पसंद आने के बाद क्या हो जाती है? अनमोल हो जाती है। ऐसे ही हमने देखा आप लोगों के अंदर, यदि आपको कोई चीज़ निःशुल्क मिलती है तो आप क्या करोगे? मैं इंदौर की सारी होटलें फ्री करा दूंगा, पर ठहरने वाले ये नियम ले लें, जिस कमरे का आज किराया 1000 रुपया है, वहाँ आते समय 1500 की रसीद कटाएंगे। कमरा कितने का है और आते समय रसीद कितने की? बोलो, कोई किराया रखेगा? कोई किराया रखेगा? नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। भोजनालय में तुम फ्री भोजन करके आए, होटल में 500 रुपये का किया, तुम 600 रुपया दे के आओ, कोई भोजन का शुल्क क्यों रखेगा? यही ज्ञान दान में हो गया। तुम्हें कोई ज्ञान दान देवे निःशुल्क तो तुम उसकी फीस भी नहीं दोगे। एक बार एक पंडित जी थे, तुमने कहा भैया तुम प्रवचन को जाते हो, कुछ पैसा मत लिया करो। सुने नहीं लिया, प्रवचन को गए, अब वे बैठ गए, कोई ऑटो रिक्शा का पैसा दे दो टिकट के, कोई ने नहीं दिया। यथार्थ घटना, वो मोटर स्टैंड पे आ गए, अब सब लोग बैठ गए, सारी गाड़ियाँ निकल गई, ये ब्रह्मचारी तो कहीं जा ही नहीं रहे। तो 4 साढ़े 4 बजे एक सज्जन आए, बोले भैया जी आप कहाँ जाना चाहते हैं? सारी गाड़ियाँ निकल गई, आप किसी में बैठ ही नहीं रहे। तो भैया हम किसी में नहीं बैठ रहे क्योंकि हमारे पास टिकट के पैसा नहीं है। तो टिकट के पैसा नहीं है तो आए कैसे थे? ऐसे प्रकार के कहाँ आए थे? अब बोलो, फिर उसने स्टेशन के ऊपर उस व्यक्ति ने टिकट कटाया। मैं झालरापाटन में था, स्टेशन पर उतर के वो पैदल आए। नहीं क्या बात है? बोले ऐसी ऐसी बात है, आपकी बदौलत। मैंने आप पहले, बोले मैं पहले सब बस्ता पहले से ठहरा लेता भैया, पहले से ठहरा लेता था कि भाई इतना है। जितने हीरो आते तुम्हारे कार्यक्रम में, वो स्टेज पे जाने के पहले रखवा लेते, तभी मानोगे तो।
वो पहले रखवा लेते भाई तुम तो स्टेज के जाने के पहले दो। हर बार तो आज आपने नियम दे दिया तो ये हालत हो गई। क्यों मांगने लगे पंडित पैसा ज्ञान का? क्यों बिकने लगा ज्ञान? पढ़ने वालों की कमी है। पढ़ने वाले बेईमान हो गए, पढ़ाने वाले को बेईमान होना पड़ा, बेईमान होना पड़ा। मरीज जाकर के निःशुल्क दवाई लेता है। उन औषधालयों में देखो, मैंने देखा औषधालयों में जहाँ निःशुल्क दवाई होती है वहाँ वैद्य का भी वेतन नहीं निकलता। आप लोग करते रहते हो। और जहाँ शुल्क होता है बहुत बड़ी, वो पहले कहते थे भाई इतना फीस लगेगी, आप देते हो। और निःशुल्क वैद्य बैठा है तो आप इतना भी नहीं दोगे कि उसका वेतन निकल आया। औषधि देने वाला उसको इतना पैसा देवे कि वो मांगे भी नहीं मांगे, सारे डॉक्टर की अस्पतालें फ्री हो जाएंगी। पर सुधरना हमें पड़ेगा, भोक्ता को सुधरना है। जो उपभोक्ता होता है उसमें बिगाड़ आता है, तब फिर सब में बिगाड़ आता है। रामचंद्र जी ने कहा क्या बात कर रहे हो? सुषेण जी ने कुछ नहीं मांगा? बोले नहीं, मैं औषधि बेचता नहीं हूं, क्योंकि औषधि दान है। ऐसे वैद्यों के हाथ में अतिशय होता है कि वो मरे हुए को भी लौटा लाते हैं जिंदा। तो यह स्थितियां जो बनती हैं, तो हमें आलम्बन तो लेना है, लेकिन कोई हमें आलम्बन देवे तो उस आलम्बन वाले को हम क्या दे के आएंगे, क्या करेंगे उसके प्रति? भगवान हमें आलम्बन देते को तैयार हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? वो आलम्बन दे रहे हैं, आलम्बन भूत है। भक्तांबर के पहले ही श्लोक में आया है, सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा आलम्बनम भव जले। वो तो आलम्बन भूत है, लेकिन हम आलम्बन तो ले लेते हैं, लेकिन आलम्बन के बाद हम उनका कोई भी उपकार नहीं करते। हमारा कार्य हुआ और हम फ्री हुए, स्वार्थ सका और हम फ्री हो गए। यही गुरु का है, यही माँ बाप का है। माँ बाप को तुम्हें जन्म दिया, उपकार किया, तुमने उनको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। सोच लो, जो जो उन्होंने दिया वो तुमने दिया। बस प्रकृति यहीं विद्रूप होती जाती है।